जय गौ माता दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सुदर्शन। यहाँ पे चिकित्सालय है मुरली मनोहर चिकित्सालय। ये अपना जो डीडवाना से सीकर हाईवे जाता है उसी के ऊपर है। इस चिकित्सालय से हम पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। तो ये चिकित्सालय भाई साहब ने, जयराम जी भाई साहब ने कैसे खोला, इनका क्या भाव था, आज इनके साथ हम चर्चा करेंगे। और इनका एक्चुअली क्या ये सब चीज़ें कैसे होती है। देखो, अगर हम दिमाग लगाएं तो इन चीज़ों में हम कोई नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये आर्थिक युग है। अगर हम दिल से सोचें तो ये गौ माता जो पंचगव्य हमें देती है, गौ माता को आज हम लोग सब लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता उसके पंचगव्य के अंदर विराजमान है। ये पंचगव्य है, इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। और जयराम जी भाई साहब पिछले काफ़ी सालों से इस संघर्ष में लगे हुए हैं, तो आपको सारी चर्चाएं उनके मुंह से ही सुनाते हैं, क्योंकि ये आर्थिक युग के अंदर बेसहारा गौवंश की सेवा करना बहुत मुश्किल है। घर में जब हम गाय रखते हैं उसकी सेवा करना ही बहुत मुश्किल होता है। उसको टाइम पर चारा डालना, पानी पिलाना ही आज टाइम नहीं होने की वजह से है। जयराम जी भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपको इनसे चर्चा करवाते हैं। जय गौ माता की साहब। ये जयराम जी भाई साहब हैं, इनको पूछते हैं आपके विचार कैसे आए ये चिकित्सालय बनाने के। जयराम जी भाई साहब। मैंने 5 साल से गौ माता की मैं सेवा कर रहा हूँ। तो 5 साल से मेरे अंदर ये भाव क्यों जागा, ये आप सबको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं पूरी तरह से गौ माता के प्रति समर्पित हूँ। और 5 साल से जैसे हमारे ये हाईवे रोड जाती है, तो हाईवे रोड पर रोजाना जैसे लोग लावारिस बछड़ों को और गाय माता को छोड़ जाते हैं, किसान वो जो भी हो, तो कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट होने लगे। एक्सीडेंट होने के बाद में उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। मैं रोज अपने धंधे पर जाता तो कई रोड पे धूप के अंदर बछड़ा तड़प रहा है, पैर के लगी हुई है। 2 दिन बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं घाव में, और कुत्ते खा रहे हैं। बुरी तरह से मेरे को ये हालत देखी नहीं गई। तो मैं फिर अपने हिसाब से उन गायों को अपने खेत में लेके आया। जहाँ भी मेरे को बछड़ा मिला, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, मैं लेके आया और मैंने 2-3 टिन शेड लगाया, छोटे रूप में भी। ये भाई साहब कब की बात है, कितने साल हो गए आप? ये 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ। तो एक बार क्या है कि एक बार यहाँ पे 2 एक्सीडेंट 2 बछड़ों का हो गया एक साथ में ही। हमने नागौर फ़ोन किया, लेकिन वहाँ पे मेरे को कोई संतुष्टि जवाब नहीं मिला, न कोई एम्बुलेंस आई, न कोई उन्होंने बताया कि 5100 रुपये की रसीद कटेगी और आप लेके आओ। तो ये पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। तो हमने यहीं पे उनको रखे, साधारणतया डॉक्टर को बुलाया और उनका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद वो स्वस्थ हो गए। इसीलिए फिर क्या हुआ, जैसे मान लो कहीं पर भी एक्सीडेंट होने लगे, और ये हाईवे रोड है तो बहुत से एक्सीडेंट होने लगे रात में। तो मैं वहाँ पे जाता और मेरे पास डीआईजी थी पहले, पर्सनल गाड़ी से छोटे को तो मैं डाल के ले जाता, बड़े से कोई बड़ा है तो कोई ट्रैक्टर है, कोई पिकअप है, यहाँ उसको लेके आता और अपने हिसाब से, अपने पैसे से और खुद की मेहनत से उनको तैयार करता। तैयार करने के बाद आज मैंने करीबन 5000 गायों का कम से कम मैंने इलाज करके उनको स्वस्थ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आज भी मेरे पास कम से कम 150 के लगभग, तो जैसे मान लो लूले, लंगड़े, अंधे जो चल नहीं सकते, 3 पाँव के हैं, जो बेसहारा है, वो तो मेरे पास ही है। और जहाँ पर भी जैसे मान लो मेरे 50-60-100 किलोमीटर तक सीकर, डीडवाना, नागौर, कुचामन और सालासर, नेचवा, काचवा, ये जो भी यहाँ आसपास का बेल्ट है, तो अब तो जैसे हमारी गाड़ी भी जाने लगी है, गाड़ी जाके उनको लेके आती है एम्बुलेंस द्वारा। और आज से 2 साल पहले यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी आए थे, उन्होंने मेरा स्वागत किया था। उसमें मनोहर सिंह जी विधायक थे, केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब थे, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा धन्यवाद दिया और
उस एम्बुलेंस का उद्घाटन भी उन्होंने किया। तो इसमें कठिनाइयाँ तो बहुत आ रही है, लेकिन जो सेवा करना चाहता है, उसका जज्बा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जैसे मान लो लोगों ने तरह तरह की बातें भी बनाई, लेकिन हमारे को तो गौ सेवा करना है, उनका काम है और हमारा काम सेवा करने का है। तो आज हमारी जीत हो रही है और हमने देखिए कितने बड़े टिन शेड लगे हैं, और ये हमने अब हमारी निजी ज़मीन भी हमने 5 बीघे दे रखी है, पानी भी हमारे ट्यूबवेल से आ रहा है और हमारा इसमें कोई लाभ नहीं है। मैं खुद धंधे वाला बिजनेस वाला आदमी हूँ, मेरे लोसल में दुकान है और मेरी खेती बाड़ी है, लेकिन इसमें से कुछ टाइम निकाल के मैं गौ माता की सेवा करता हूँ। और कई आदमी रखे हुए, कुछ निस्वार्थ भावना से आदमी काम करने वाले व्यक्ति हैं, कुछ को तनख्वाह भी देनी पड़ती है और गौ माता की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, आपने जयराम जी भाई साहब की पूरी चर्चा सुनी। आज जो गौ माता है लगभग हर जगह हमें दिखने को मिल जाती है, आज बहुत ज़्यादा संकट में है। जयराम जी जैसे भाई साहब अगर इस फील्ड में आ रहे हैं, जिनके खेती बाड़ी है, खुद की दुकान भी है, उसके बावजूद उनके मन में ये इच्छा है जो कि आपने पूरी सुनी बात है, तो ऐसे हम सबको आगे आना होगा। अगर हम गवर्नमेंट का वेट करेंगे कि गवर्नमेंट कब ये ऐसा कुछ स्कीम लेके आए कि ये सारी गायें ख़त्म हो जाए, आज सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं तो इसी की वजह से हो रहे हैं, गौ माता या नंदी की वजह से हो रहे हैं, और किसान किसी चीज़ से दुखी है तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से दुखी है कि आप किसी एरिया में चले जाओ, 15-20 जो युवक जो आज उनको स्टडी करके IAS IPS बनना चाहिए, वो युवक नंदी के पीछे भाग रहे हैं। तो हम सबको आगे आना होगा, इसीलिए आज इस चीज़ की रिक्वायर्ड है। क्यों, अगर हम आज आगे नहीं आए तो ये घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती। जैसे जयराम जी भाई साहब को ऐसा लगा कि हमें ये सेवा करनी चाहिए, आज 5 बीघा जगह जहाँ पे लोग बाढ़ को काटने के लिए लड़ते हैं कि भाई तूने मेरी बाढ़ काट ली, आपने मेरी बाढ़ काट ली, वहाँ पे भाई साहब ने 5 बीघा जगह पे खुद की ट्यूबवेल से पानी डालते हैं, खुद अपना समय देते हैं। और बहुत सारे गौ सेवक हैं जो निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा करते हैं और बहुत सारों को रोज़गार के माध्यम से देना पड़ता है। तो यहाँ किसी को रोज़गार भी मिल रहा है, प्लस किसी को सेवा का मौका भी मिल रहा है। तो हम आपसे सभी से निवेदन करते हैं, जयराम जी भाई साहब के नंबर आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएंगे, हमारे भी नंबर दिख जाएंगे। अगर आप मौलासर के आसपास में अगर आप ऐसी कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। बाकी आप जयराम जी भाई साहब से डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हो। जितना संभव होगा ये बिल्कुल प्रयास करेंगे। कई बार क्या होता है कि कई ऐसी गौ माताएँ होती है जो बैठ जाती, उठती नहीं है, तो वो 2-3 दिन के लिए ही होती है, उसके बाद में उनका ना गोलोक जाना निश्चित होता है, या फिर कई बार क्या होता है पागल सिचुएशन में होती है, तो उनको चिकित्सालय में लेना मुश्किल है। ये 1-2 सिचुएशन ऐसी है जिसमें कोई भी गौ सेवक सहयोग नहीं कर पाता, ये आपका पर्सनल मैटर होता है। जैसे कई नंदी ऐसे होते हैं जो रात भर बाढ़ कूद के जाते हैं, उनको अगर बोले कि गौ सेवकों के आप पकड़ के लाओ तो ये पॉसिबल नहीं है, या कोई पागल है तो वो पॉसिबल नहीं है, या बिल्कुल बैठ गया तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर लगी हुई है तो ये पॉसिबल है। तो आपको हम जयराम जी भाई साहब को मौलासी की तरफ से आप धन्यवाद देते हैं। जयराम जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये सेवाएं कर रहे हो और हमारे इतने नज़दीक कर रहे हो। हम आपसे पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपको जय गौ माता, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय गौ माता।